हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि ब्लॉग्स। मैं हूँ रश्मि। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। शॉल स्वेटर वगैरह सब मैंने पहन के रखा हुआ है। देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है बाहर, और सामने का घर बहुत अच्छे से साफ नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है, बहुत ठंड बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आज है गणेश चौथ और बहुत लोग इसको सकट चौथ भी बोलते हैं। तो इस दिन मतलब माँ जो होती है अपने बेटे के लिए व्रत रखती है, और शाम को चंद्रमा को देख के फिर अपना व्रत खोलती है जो माँ होती हैं। तो और दिन भर मतलब भूखे प्यासे रहना पड़ता है। ये निर्जला व्रत होता है, और इसमें तिल के लड्डू बनते हैं, रामदाना के लड्डू बनते हैं, सिंघाड़े के आटे का हलवा वगैरह बनता है। मतलब हर जगह का अपना अपना रिचुअल्स हैं, कौन क्या बनाता है कौन क्या बनाता है। तो मैं ये बनाती हूँ, और बस मैं वही बनाने जा रही हूँ। सारी तैयारी मैंने कर ली है, और अब मैं जा रही हूँ सब कुछ तैयार करने। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ बनाने सब कुछ, और आपको दिखाती हूँ मैं शुरुआत पहले क्या कर रही हूँ। ये है लोहे की कढ़ाई, और अब मैं इसमें डालूँगी तिल। तो मैं भूनूँगी पहले, इसका मैं लड्डू बनाऊँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने गुड़ को पिघलाया है मैंने इसको, और जब ये इसकी चाशनी बन जाएगी गुड़ की, तब हम इसमें जो भी है तिल वगैरह है, रामदाना, वो डालेंगे। तो पहले गुड़ को पहले पिघला लेते हैं, फिर वो अच्छे से पक जब जाता है, फिर पक चुका है आप देख सकते हैं। अब मैं डाल दूँगी इसमें तिल, और फिर मैं इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तब इसके बाद गरम गरम ही लड्डू बनाने होते हैं, क्योंकि ठंडा हो जाता है ना तो जमने लग जाता है हाथों में, और अच्छे से लड्डू बन नहीं पाते। तो इस वजह से गरम गरम में ही इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और गरम में ही इसको लड्डू फटाफट बना लेंगे। मैंने इतना बना लिया है, और इतना अभी इस थाली में और बना ली हूँ, और देख सकते हैं धूप भी निकल गई है। फ्रेंड्स, ये है रामदाना, और इसको अभी मैं भूनूंगी। तो ये अच्छे से फूट जाएगा, तो जो फूल निकलेगा इसका, उसके हम लड्डू बनाएंगे। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसको लोहे कढ़ाई में भूनेंगे, और थोड़ा थोड़ा भूनते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं रामदाना भून रही हूँ, और इसको लोहे कढ़ाई में भूनते हैं। एक कपड़े की हेल्प से इसको उसी दाने के ऊपर कंटिन्यूसली इसको चलाना पड़ता है, और चलाते जाना होता है। और ये अपने से इसका जो मक्का है वो फूटता जाता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है एकदम, मतलब देखते ही बनता है। क्योंकि ये सब ना हम लोग शुरू से ही शहर में रहे हैं, शहर में पढ़ाई लिखाई सब कुछ, तो कभी गांव का इस तरह से प्रोसेस कभी हम लोगों ने देखा नहीं है कि किस तरह से भुनता है। तो अभी जब इस चीज़ को मैं खुद से कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब एक यूनिक चीज़ थी, कभी भूनते हुए नहीं देखा, तो आज वो चीज़ खुद से कर रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। छोटे छोटे इसके जो मक्के होते हैं, मतलब पूरा जब भुनता है ना, तो ये चिटक चिटक के ऊपर चेहरे पे आता है। पूरा पूरा फर्श पूरी वो हो चुकी थी, फैल चुका था पूरे में। बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, इसको करना पड़ता है। और अब इसके लिए भी मैंने गुड़ की चाशनी बनाई थी, और फिर उसके बाद जब गुड़ मेल्ट हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया ये रामदाना। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेम प्रोसेस इसका भी होता है, जैसे हमने तिल के लड्डू बनाए थे वैसा ही इसका भी होता है। इसको भी मिक्स करके, और फिर थोड़ा सा हाथों में पानी लगा के, मैंने साइड में पानी भी रखा हुआ था, तो हाथ में पानी लगा, क्योंकि गुड़ जो होता है ना वो चिपकता है। थोड़ा सा हाथों में हल्का सा पानी लगा के फिर मैं इसका लड्डू बनाती हूँ। तो ये मैंने इतने बना के रख लिए हैं, और आगे जितना है वो भी बनाती जाऊँगी। इसको फैला के रखना पड़ता है ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। इधर अब मैं सिंघाड़े के आटे के हलवे की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने घी गरम कर लिया है, और यह है सिंघाड़े का आटा। मतलब इसको घर में ही पीस लेते हैं। तो साबुत सिंघाड़ा लेकर आते हैं, तो उसको धो के सुखाते हैं,
फिर उसको कूटते हैं, फिर उसके बाद उसको मिक्सी में, या फिर अगर आप चाहें तो किसी चक्की वगैरह में दे दीजिए, जैसे भी हो। मैं तो घर पे ही पीसती हूँ, उसको घर में पीसा है। और फिर उसके बाद मैं इसको भून ले रही हूँ। इतना आपको भूनना है कि मतलब गोल्डन ब्राउन रहे। फिर इसको अच्छे से भून लेंगे। और इस समय मैंने गैस की जो फ्लेम थी बिल्कुल मीडियम पे रखी हुई थी। एकदम स्लो कर देंगे तो भुनेगा ही नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। हाई कर देंगे तो जल जाएगा। और अभी ये हल्का फुल्का हुआ है, थोड़ा सा मैं इसमें अभी और करूँगी, अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। और अब ये देखिए, अभी ये रेडी हो चुका है। बस इतना ही हम छोड़ेंगे, इतना गोल्डन ब्राउन ठीक है। ज़्यादा हो जाता है ना ब्राउन, तो फिर टेस्ट में अजीब सा, जैसे ना जला जला सा टेस्ट आता है, तो अच्छा नहीं लगता। हल्का सा ब्राउन रहने देती हूँ मैं। तो सो फ्रेंड्स, अब मैं इसको किसी थाली या प्लेट में निकाल देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छे से। क्योंकि अभी आटा जो है वो गर्म है, और अगर गर्म में ही अगर पानी डाल देंगे तो इसमें इतने बुरी तरह से लम्स पड़ जाएंगे कि वो ठीक ही नहीं होंगे। पूरा हलवा रेडी हो जाता है लेकिन इसमें लम्स बने ही रहते हैं, वो घुलते नहीं अच्छे से। तो इसीलिए मैं इसको पहले थाली में निकाल लेती हूँ, ये प्रॉपर ठंडा हो जाता है। फिर उसके बाद मैं इसको वापस से कढ़ाई में डाल के, फिर पानी डाल के इसका हलवा रेडी करती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इसमें। तो फ्रेंड्स, में मैंने डाल दिया है पानी, और ये करीब आधा किलो सिंघाड़े का आटा था, तो मैंने इसमें 250 ग्राम करीब चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। सो इसको फ्रेंड्स कंटिन्यूसली चलाना होता है, नहीं तो इसमें 2 मिनट भी अगर आपने छोड़ दिया ना तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो इसको चलाते रहना है और गाढ़ा होने तक अच्छे से चलाना है। मैंने इस समय गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम ही रखी थी। और फिर उसके बाद एक थाली में मैंने घी लगा के अच्छे से चारों तरफ, फिर उसके बाद इसमें हम फैला देंगे। तभी जो है ना, इसको फिर बर्फ़ी की तरह काटेंगे तो बहुत अच्छी मतलब अच्छा से कटता है ये। तो पूरी थाली में फैला देंगे इसको अच्छे से। बहुत ही पतली लेयर फैलानी है ताकि अच्छे से जल्दी से ये ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं मैं कितनी, मतलब इसको अच्छे से चारों तरफ फैला देना है, बस इतना ही रखूँगी। और इधर मैंने पूजा की सारी तैयारी कर दी, आपको बताती हूँ मैं। इसमें मैंने 5 कच्ची शकरकंद ली है, 1 बैगन चढ़ता है इसमें, 2 अमरूद चढ़ते हैं, 2 मूली, और जो मैंने अभी बनाया था सब कुछ, तिल के लड्डू और रामदाना के लड्डू, सिंघाड़े की जो बर्फ़ी है वो, और 2 पका हुआ शकरकंद। और इधर मैंने काला तिल लिया हुआ है कल, क्योंकि काला तिल से पूजा होती है। हल्दी, एक सेब चढ़ाया क्योंकि सेब ही अवेलेबल था। और इधर 5 सुपारी और गोबर की गौर, गन्ना चढ़ाया है, और इधर फूल माला। तो इसी से हम पूजा करेंगे। और ये मैं लगा रही हूँ हल्दी, क्योंकि सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है, तो पहले मैं हल्दी लगा रही हूँ। ये गौर बनाई थी मैंने। ये रिवाज होता है कि इस गणेश चौथ में आप फर्स्ट टाइम जब भी इस व्रत को रख रहे हैं तो आपने गोबर की जो गौर बनाई है, गाय के गोबर की, वो आपको तब तक रखना है अपने साथ जब तक आप इस व्रत को कर रहे हैं। तो ये मेरा पहले साल का जब ये था गौर, तब का है। इसको फिर हम धूप में सुखा लेते हैं। तो ये हर साल हम इसी की पूजा करते हैं, हम नई गौर नहीं बनाते हैं, इसी में ही पूजा होती है। फिर उसके बाद मैंने तिल डाल दिया, फिर थोड़े से फूल, सब जगह अच्छे से फूल चढ़ा दिया मैंने। और मैं इसमें चढ़ा दूँगी फूल की माला। फ्रेंड्स, जब भी पूजा हो जाती है तब उसके बाद जहाँ हमने पूजा की हुई है, हाथ में काला तिल लेके और जल लेके हमको 7 बार इसकी परिक्रमा करनी होती है। तो फिर उसके बाद चाँद को अर्घ्य देते हैं। तो मैं उसकी वीडियो जो है वो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जो वीडियो थे वो मेरे देवर जी बना रहे थे, और उनको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी तो वो नीचे चले गए। तो बाद में जब वो नीचे आए तो आगे की वीडियो शूट हुई। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ तो ऐसा ही रिचुअल है इसी तरीके की पूजा करने का। और आप लोगों के यहाँ किस तरह से पूजा होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और चंद्रमा निकल गए थे तो इस वजह से जल्दी जल्दी पूजा कर ली फटाफट। और फिर हम लोग जल्दी जल्दी छत पे गए फटाफट। और ये हैं चंदा मामा बहुत इंतज़ार के बाद निकले हैं। तो और ऊपर एक्चुअली लाइट का इशू है, सो इस वजह से मैं आप लोगों को सही से दिख नहीं रही होंगी, क्योंकि सिर्फ मोबाइल की लाइट से ही मेरे देवर जी ये वीडियो बना रहे थे, क्योंकि सिर्फ मैं और मेरे देवर जी ही छत पे आए थे। उसके अलावा कोई छत पे आने को तैयार नहीं था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और हवा भी बहुत चल रही थी। तो हम लोग जल्दी से पूजा करके नीचे भाग गए। फ्रेंड्स, एक रस्म और होती है, जिस दिन पूजा होती है उस दिन सफ़ेद तिल, काला तिल और गुड़ को मिक्स करके उसको अच्छे से कूट दिया जाता है और उसको एक थाली में पहाड़ का शेप बना के, मतलब जैसे पहाड़ जैसे होता है उस तरीके का शेप बना के इसको थाली में रख दिया जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बेटा जो होता है वो नहा धो के बढ़िया अपना रेडी होके फिर गन्ने की हेल्प से इसको तोड़ता है। और देखिए मेरा बेटा तोड़ रहा है इसको। तो ये रस्म होती है कि हाँ पहाड़ तोड़ने की, तो वो तोड़ रहा है और बहुत एंजॉय किया इसने, बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो फ्रेंड्स, सुबह की सारी पूजा हो चुकी है, जो जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब मैंने कर लिए हैं। और बहुत अच्छी धूप निकली, धूप में आके बैठे हुए हैं और धूप से ना अच्छे से आँख भी नहीं खुल रही है। तो थोड़ा सा धूप लेने के बाद अब मैं जाऊंगी नीचे, कुछ खाऊंगी, क्योंकि रात में सिर्फ पानी हल्का सा पिया था, तो अब तो भूख लगी है, 11 बज रहे हैं, तो अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने। तो अब मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग का एंड। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।